स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेज आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे। क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, टाइमलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ से अपने अलग अलग क्वेश्चंस को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट के इस चैप्टर की। बच्चों इस चैप्टर में मेंसुरेशन में मतलब 2D और 3D दोनों ज्योमेट्री है, तो मुझे लगा कि सब कुछ कंप्लीट करवा दो। 2D मतलब 2D ज्योमेट्री, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये 2D मतलब ट्रेपेजियम, ये 2D में आता है, जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। जिन ज्योमेट्रिकल फिगर की उसे 2D ज्योमेट्री कहते हैं। 2 डायमेंशंस जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ, ये 2 डायमेंशन हो गई। और इसी चैप्टर में 3D भी है। 3D मतलब क्यूबॉइड है जिसकी 3 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्यूब है, सिलेंडर है, ये आपके 3D में आएंगे आपके इस सिलेबस में, इस चैप्टर में। तो हम सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल में पहले समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे ट्राइंगल के बारे में है। अब ट्राइंगल के बारे में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? जैसे ट्राइंगल के एरिया के बारे में पता होना चाहिए। ट्राइंगल ये जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ABC, अगर इसका बेस पता है आपको, ये वाला BC, और ये परपेंडिकुलर पता है ये वाला, ये इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं, और ये बेस होता है BC, तो इसका जो एरिया आता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट से आता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ 3 साइड, सम ऑफ 3 साइड, तीनों साइड की जो लेंथ होगी उनका सम करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। और अगर ये वाला बेस है और ये हाइट है तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से आ जाएगा। मान लो ये वाला बेस होता है तो फिर आपको एक इधर से हाइट चेक करनी होगी, कितनी हाइट है। जो बेस होगा उसी बेस पे जो हाइट होती है वो यूज करते हैं फॉर्मूले में, 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया फाइंड हो जाता है। ये क्लास 7th में आपने कर रखा है ये कॉन्सेप्ट, मैं सिर्फ इसे स्मॉल स्केल पर रिवाइज करवा रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली ही एक पीछे चैप्टर करवाया था क्लास 7 का, उसमें ये है, एरिया एंड पेरीमीटर के नाम से चैप्टर था। देन वी हैव रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? जिसकी आपके सामने यहाँ पर फिगर है, ये रेक्टेंगल होता है जिसमें ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो इसका एरिया जो निकल कर आता है वो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर जो निकलता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई, और एरिया मतलब ये जो जिसके अंदर मान लो आपको ग्रासिंग करवाना है या इसको लेवलिंग करवाना है तो उसका खर्चा निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ता है। इसके बाद बच्चों अगला फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो स्क्वायर कहते हैं। जैसे ये ABCD एक स्क्वायर है, तो इसमें सभी साइड इक्वल होती है, जैसे 4 सेंटीमीटर है ना, सभी इक्वल होती है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, स्क्वायर का एरिया। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो साइड पता होगी तो 4 इंटू साइड से इसका पेरीमीटर आ जाएगा। साइड पता है तो साइड इंटू साइड से इसका एरिया आ जाएगा। साइड की लेंथ कितनी है, ये स्क्वायर था। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का फिगर होता है। इसके एरिया का फॉर्मूला ये भी आपने क्लास 7 में पढ़ रखा है। अगर ये आपके पास बेस है और यहां से एक हाइट है, अगर ये हाइट पता है और ये बेस मालूम है, या फिर आपको अगर ये बेस मालूम है तो इस पर ये हाइट पता करनी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर तो वही है जो रेक्टेंगल का है, 2L प्लस बी। अगर ये इसकी लेंथ मान लो, ये ब्रेड्थ मान लो, तो 2L प्लस बी रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला चल जाता है पेरीमीटर के लिए। एरिया के लिए ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला है उसमें 1/2 बेस इंटू हाइट है, और इसमें बेस इंटू हाइट है, 1/2 नहीं है। तो ये पैरेललोग्राम है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि इससे पहले भी आप कर चुके हो चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर 3 क्लास 8th में ही कर चुके हो आप। वहां पे हमने इसकी सारी प्रॉपर्टी डिटेल में बता रखी है, कॉन्सेप्ट में जाके आप देख सकते हो वहां पर भी। इसके बाद रोम्बस। रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं, पर हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता इसमें। मान लीजिए अगर ये रोम्बस है तो इसके एरिया का फॉर्मूला एक तो बेस इंटू हाइट से भी आ जाता है एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बेस पता है और हाइट पता है ये वाली,
और ये बेस पता है, तो इससे भी आ जाएगा बेस इंटू हाइट से एरिया रोम्बस का, यानी पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला रोम्बस में भी लग जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं पता है आपको ये बेस और ये आपकी हाइट, तो इसमें फिर डायगोनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वाला डायगोनल, इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर यहां पर ये बाइसेक्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी एरिया का दूसरा फॉर्मूला 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 इंटू D2। डायगोनल मतलब ये AC और BD, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है। अब पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला जो होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है, तो जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वही इसके वाला, इसका भी पेरीमीटर का फॉर्मूला है। इसके बाद ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में खास बात ये होगी कि चार साइड में से एक अपोजिट साइड का एक पेयर जरूर पैरेलल होता है, यानी एक पेयर होगा ही पैरेलल। ट्रेपीजियम में चार साइड होती है जिसमें से अपोजिट साइड का एक पेयर, देखो दो पेयर है, ये एक अपोजिट साइड है, ये एक अपोजिट साइड है, तो इसका एक साइड पैरेलल रहता है जरूर, एटलीस्ट वन पेयर इज पैरेलल। तो इसका एरिया जो आता है फॉर्मूला वो, उसमें ये हाइट भी चाहिए होती है हमें, और मान लीजिए ये ट्रेपीजियम ABCD है, जो पैरेलल साइड है उसकी लेंथ मान लो A और B है और हाइट H है, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी A प्लस B जो इसकी पैरेलल साइड है उनका सम इनटू हाइट, यानी उनकी बीच की जो हाइट है, A और B के बीच की जो हाइट है। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है, पैरेलल साइड की लेंथ का सम इनटू हाइट का हाफ। ये आपके इसी चैप्टर में है, पिछले जितने मैंने बताया उनमें बहुत कम यूज होगा इस चैप्टर में, लेकिन ये ट्रेपीजियम का तो पहली एक्सरसाइज में ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि पहले सिलेबस काफी हटा दिया ना, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने कॉन्सेप्ट पुराना ही रखा है, और जो आपका क्लास रिकॉर्डिंग है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो नए जो CBSE NCERT का नया रैशनलाइज सिलेबस 2022 में आया और 23 में अप्लाई हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग है एक्सरसाइज वगैरह, और कॉन्सेप्ट मैंने पिछला ही यूज कर लिया सारा, जिससे बच्चों का बेस स्ट्रांग रहे, कॉन्सेप्ट पता रहेगा। तो अब इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला तो भाई सम ऑफ ऑल साइड ही होगा, क्योंकि इसमें तो कोई फॉर्मूला वैसे है नहीं स्पेसिफिक, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये ट्रेपीजियम था। इसके बाद सर्कल, ये भी क्लास 7th में कर रखा है आपने, सर्कल का एरिया, सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सर्कल में ये जो सेंटर से लाइन जाती है दिस इज रेडियस, और अगर ये पूरा बढ़ा दें तो ये डायमीटर हो जाता है ना, ये डायमीटर हो जाता है। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, डायमीटर रेडियस से डबल होता है, और अगर इसका एरिया निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, या कभी कभी हम इसे 3.14 भी यूज कर लेते हैं। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। सरकमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री की लंबाई, तो 2πr भी यूज कर सकते हैं, और अगर πd है तो πd भी यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक। मैंने यहाँ स्लैश किया हुआ है, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक बार में लगा दोगे आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14, कोई एक वैल्यू जिससे कैलकुलेशन आसान हो उस वैल्यू को। इसके बाद सेमी सर्कल का मतलब इसी का हाफ, तो इसका एरिया वही रहता है जो सर्कल का एरिया था, πr², उसका हाफ कर दो। सरकमफ्रेंस भी 2πr का हाफ πr, लेकिन अगर ये वाला प्लस करोगे तो प्लस d, πr प्लस d। अगर हम पूरा देखें, सिर्फ इतना अगर निकालना हो तो πr, और अगर कंप्लीट निकालना हो पेरीमीटर तो πr प्लस d, d फॉर डायमीटर। तो ये आपका सर्कल है, सेमी सर्कल। अब हम आगे 3D ज्योमेट्री पर। मेंसुरेशन में ज्यादातर पार्ट 3D का ही रहता है, तो 3D का मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 डायमेंशन, 3 मतलब 3 और D मतलब डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट।
उसे डायमेंशन कहते हैं। तो जिसमें 3 चीजें होती हैं वो 3D फिगर कहलाते हैं। तो क्यूब एक 3D फिगर है। वो आपने क्यूब देखा होगा, आप जब लूडो खेलते हो तो उसमें क्यूब होता है। क्यूबिक एक आता है, वो आप उसमें उस सारे का एक जैसा फेस करना होता है कलर में, है ना। उसे क्या कहते हैं क्यूबिक को? क्यूब ही कहते हैं, एक और कुछ नहीं, वो क्यूब ही है। तो आपका क्यूब हो गया 3D फिगर। इसका फिगर कुछ बना के दिखाए हम आपको। सारे फेस इसके स्क्वायर के शेप में होते हैं बच्चों, क्यूब के सारे फेस स्क्वायर के शेप में होते हैं। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, सरफेस एरिया यानी चारों TSA, टोटल सरफेस एरिया इसका 6A², मतलब इसकी जो साइड होती है सारी AA होती है, सब AA होती है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब चार साइड का, चार साइड पता कैसे, जैसे मान लो एक रूम है तो ये वाला फेस 1 2 और एक सामने 3 और एक ये वाला फेस 4, इसे हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कहते हैं। लेकिन ये जो क्लासरूम है हमारे क्यूबॉइड के शेप में है, पर क्यूबॉइड में भी यही 4 होती है और क्यूब में भी यही 4 फेस ले जाते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 4A²। और वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो कितनी जगह घेरता है, वॉल्यूम या कैपेसिटी कहते हैं। वॉल्यूम मतलब आपके कोई किसी गोडाउन का वॉल्यूम, उसमें कितनी क्रेट्स रख सकते हैं, कितना मटेरियल रख सकते हैं स्टोर करके, उसे वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम या फिर आप कैपेसिटी का वर्ड का इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में। तो क्यूब का वॉल्यूम या कैपेसिटी जो होता है A³ फॉर्मूला रहता है। ये आपका इस क्यूब के तीनों चीजें हैं। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब TSA में क्या क्या आता है, ये फेस, लेफ्ट और राइट दोनों दीवारें, फ्रंट में और बैक में ये चार दीवारें हो गई, टॉप और बॉटम यानी सीलिंग और फ्लोर, सबको मिला के एरिया निकालते हैं तो उसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6A²। और लेटरल सरफेस एरिया यानी 4 दीवारों का 4A²। वॉल्यूम होता है A³ यानी A इंटू A LSA लेटरल सरफेस एरिया। 4 दीवारें, 4 छत और फरस को छोड़ दो, इन 4 दीवारों को LSA कहते हैं, छत और फरस को छोड़कर। ठीक है, छोटे मोटे क्वेरीज जो होती है वो क्लियर कर लिया करो, उसके लिए कुछ नहीं प्रॉब्लम है। देखो अब क्यूबॉइड, आपका माचिस का बॉक्स, मैच बॉक्स क्यूबॉइड है, ज्योमेट्री बॉक्स क्यूबॉइड है, आपकी बुक का शेप क्यूबॉइड है, आपकी नोटबुक का शेप क्यूबॉइड है, ईंटें जो लगाते हैं क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का शेप रेक्टेंगुलर बॉक्स कहते हैं उसको कई बार हम। तो ये क्यूबॉइड है, इसमें एक L होता है और ये आपका B होता है चौड़ाई, और ये H होता है LBH। तो इसके भी 6 ही फेस होते हैं, जैसे ये रूम है ना, ये क्यूबॉइड के शेप में ही है। तो इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया 2 बाहर लगाते हैं, LB प्लस BH प्लस HL, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। इसमें आपकी चारों दीवारें भी आ जाती हैं और सीलिंग यानी छत और फ्लोर मतलब फर्श भी आ जाता है, इसे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, इसमें सिर्फ 4 दीवारें होती हैं, ये वाले राइट और लेफ्ट की, फ्रंट और बैक की। तो इसका जो एरिया आता है 2HL प्लस B से क्यूबॉइड का। अब वॉल्यूम यानी इसमें कितनी हवा है या इसमें कुछ सामान कितना रख सकते हैं, ये पता करने के लिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H, ये आपके क्यूबॉइड के लिए है। इसके बाद अगले फिगर पे अगर हम आए तो सिलेंडर का शेप आप लोग जानते ही हो, राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं इसको। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है यहां से लेके यहां तक, और यहां से यहां तक इसका रेडियस है R और H। तो इसमें जो है ना, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसमें आपका ये सर्कल फेस, ये वाला सर्कल फेस और साइड वाला फेस, ये तीनों आ जाते हैं।
3 फेस हो गए इसमें, कर्व फेस, ऊपर सर्कल, नीचे से सर्कल का फेस। तो टोटल सरफेस एरिया जो आता है इसमें सिलेंडर के लिए 2 पाई आर प्लस एच, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और केवल अगर कर्व सरफेस एरिया यानी साइड का, साइड मतलब कर्व, जैसे ये पेन है तो ये वाला जो होता है एरिया इसे कहते हैं कर्व सरफेस। इसमें देखो लेटरल वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यूब में और क्यूबॉइड में लेटरल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिलेंडर में क्योंकि फेस कर्व हो जाता है ना, इसलिए इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं कर्व सरफेस एरिया। है बात वही, लेटरल की बात कर रहे हैं, साइड की ही बात कर रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, आर मतलब रेडियस, एच फॉर हाइट, यहां दिखा रखा मैंने। और वॉल्यूम यानी सिलेंडर में कितना दूध या कितना पानी आ जाता है, अगर ये पता करना हो तो पाई आर स्क्वायर एच, इस सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो कोई बात नहीं, ये तो आपके हमेशा ही काम आते हैं, आपने पहले भी याद किया था, आगे भी याद करने पड़ेंगे। कौन कौन वही है जो आपकी बर्थडे कैप होती है, इसमें भी ये एच होता है, एक ये एल होता है और ये आर होता है, ये आर। तो ये एच हाइट को बोलते हैं, कोन की हाइट को एच, स्लैंट हाइट को एल और रेडियस को आर। तो इसका जो है टोटल सरफेस एरिया जो आएगा, टोटल सरफेस एरिया, ये कर्व वाला और प्लस ये सर्कल वाला, एक तो कर्व हो गया कोन में और नीचे सर्कल हो गया। तो कर्व के लिए होता है पाई आर एल और सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बन जाता है, इसे पाई आर कॉमन ले लेते हैं हम, एल प्लस आर, कैसे ऐसे कहते हैं। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, यही वाला लिख सकते हो आप। और कर्व सरफेस एरिया यही वाला है पाई आर एल। भाई कर्व में आपने सर्कल जोड़ दिया तो टोटल बन गया वो। और वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर वाले फॉर्मूले का 1/3, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने देखा था अभी, पाई आर स्क्वायर एच था, ये था सिलेंडर का। तो इसमें 1/3 लगा देते हैं, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। उसके बाद स्फीयर, स्फीयर मतलब बॉल, स्फीयर का शेप। तो इसमें पूरा फेस ही कर्व होता है, इसमें कोई प्लेन तो फेस होता नहीं है। तो इसका जो सरफेस एरिया आता है या फिर टोटल सरफेस एरिया, एक ही बात है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल एक ही बात है, कर्व इसमें कुछ नहीं है, पूरा ही कर्व है, मतलब प्लेन तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है स्फीयर का। इसके बाद बच्चों हाफ कर दें अगर इसका, तो उसे हेमीस्फीयर कहते हैं। जैसे ये आपका हेमीस्फीयर हो गया। हेमीस्फीयर है जी, क्या आधा, हाँ आधा, हेमी का मतलब आधा स्फीयर, ठीक है। तरबूज आज के मौसम में खा रहे हो तरबूज, है ना, वाटरमेलन, तो हेमीस्फीयर उसे काट के, है ना। तो इसका जो कर्व, इसका टोटल सरफेस एरिया जो आएगा, टोटल सरफेस एरिया, तो वो तो आएगा 3 पाई आर स्क्वायर से। और कर्व सरफेस एरिया यानी नीचे वाला 2 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का आधा। और वॉल्यूम तो वही रहेगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसका आधा। स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 4 का आधा 2। तो वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हमने ये 3D ज्योमेट्री में जितने भी, मतलब आपके इस मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में जितने भी फिगर आएंगे, उससे ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट में उनके सभी फॉर्मूले, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला ही बता दिया है। अब थोड़ा सा और ये 1-2 चीज़ें हैं, काम आ जाती है कई बार,
कि जैसे 1 सेंटीमीटर अगर किसी का वॉल्यूम है, किसी ऑब्जेक्ट, किसी बर्तन का वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें 1 ml पानी आ जाएगा, यानी उसका लीटर में ml में चेंज करेंगे तो 1 ml हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के। और अगर 1 लीटर वॉल्यूम है, यानी किसी बर्तन का मान लीजिए कि उसका जो वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसमें 1 लीटर पानी आ जाएगा। मतलब कि 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी, 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होगी और 10 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होगी। तो वो जो कंटेनर बनेगा वो 1 लीटर का बनेगा, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया, वॉल्यूम आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर। नहीं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। इसके अलावा 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर। यानी अगर मान लो कोई ऐसा डब्बा है, टैंक है जो 1 मीटर लंबा बनाया, ईंट से बना देते हैं, कई बार गांव में बनाते नहीं है वो, जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह होती है पानी के लिए, इरिगेशन वगैरह, तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर बना दिया आपने कोई शेप क्यूब का, तो वो जो उसकी क्षमता होगी 1000 लीटर होगी, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बन जाएगा उसका वॉल्यूम, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। तो 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो वो किसके इक्वल है? 1000 लीटर के इक्वल है, यानी उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट चैप्टर 9 का। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। जितना कुछ कॉन्सेप्ट बताया उससे कम ही यूज होगा एक्सरसाइज में, चैप्टर में। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक शेप ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का। द शेप ऑफ टॉप ऑफ सरफेस टेबल इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की शेप का टेबल का टॉप है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इसकी पैरेलल साइड दे रखी है और इसके बीच में डिस्टेंस भी दे रखा है। तो चाहिए क्या? बस पैरेलल साइड और उनके बीच का डिस्टेंस ही चाहिए, एकदम आसान। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कॉन्सेप्ट में मैंने बताया सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स ये वाली और ये वाली है, तो 1 और 1.1 प्लस 1.2 इंटू हाइट। हाइट है 0.2 तो 0.8, 2 से जाएगा ये 0.4 बार में, तो ये 2.2 इंटू 0.4, 22 चौका 88 और 2 डिवाइड डेसिमल, ये आ गया इसका एरिया 0.88 मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव अनदर, ये भी ट्रेपीजियम ही है इसमें, लेकिन एरिया दिया हुआ है। देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो पहले एक ट्रेपीजियम बनाते हैं और ये सारी बातें वहां पे प्रेजेंट करते हैं, जो जो चीजें यहाँ गिवन है। देखो, इसमें इसका एरिया दे रखा है, एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, मान लो एक पैरेलल साइड ये 10 है और दूसरी हमें फाइंड करनी है, उसको हम बी मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी मानते हैं ना। और इसके बीच की हाइट जो है वो 4 है, ये हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है। तो एक साइड ही तो फाइंड करनी है, फॉर्मूला एरिया का ही लगाना है। उसमें जो गिवन है वो रख दो, जो नहीं गिवन है कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके एरिया का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड को हम ए और बी से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं और हाइट h। अब जो वैल्यू पता है हमें वो रख दो। एरिया पता है 34, रख दीजिए एरिया की जगह पर। ए वाली साइड मालूम है 10, लिख दीजिए इसे भी। बी यानी दूसरी पैरेलल साइड निकालनी है तो इसे बी को बी रहने दो। हाइट h 4 दे रखा है तो रख दो। क्या किया हमने? फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में जो क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी वो वैल्यू पुट कर दी। कुछ भी कठिन काम किया है क्या? तो अब आपको कैलकुलेशन करना है। 2 से 4 जाएगा 2 बार में, फिर ये 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट या डिवाइड में आ जाएगा, यानी 734 से को 2 डिवाइड में आ जाएगा और बी 10 प्लस बी, तो ये 17 आ गया। अब ये 10 माइनस में चला जाएगा, 17 माइनस 10, बी की वैल्यू 7, तो बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, यानी दूसरी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर की है। बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और यहां भी एक ट्रेपीजियम है और इस ट्रेपीजियम में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम से फील्ड इज एबीसीडी 120।
यानी ये जो ABCD पूरा इसका फेंस का लंबाई है 120 मीटर है, एक तरह से पेरीमीटर 120 मीटर है, और BC 48 है, CD 17 है, AD 40 है और AB फाइंड करना है। टोटल पेरीमीटर 120 है, लेंथ ऑफ फेंस मतलब किनारों की लंबाई। यहाँ पे हम AB अगर हमें निकालना भी है तो पूरी लेंथ में से माइनस कर दो इन तीनों को, इन तीनों का जो सम आ रहा हो। ये आपका 105 तो 15 मीटर। AB यानी हाइट एक तरह से 15 मीटर आ गई। अब एरिया निकालना है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि 40 और 48 है, और हाइट 15 फाइंड किया है, तो 88 अपॉन में 2। देखो ऐसे डायरेक्ट मत काटना ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में प्लस करके तब 2 से काट सकते हैं। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में 2 से 40 को काटने लगे, ये गलत है। जब वो प्लस में है किसी के साथ या माइनस में है तो नहीं काट सकते, जब तक उसे पूरा प्लस माइनस ना कर लो। इंटू 15, ये 44 बार में। अब 15 चौक 60 के 0 6 कह रहे हो, 15 चौक 60 से 660 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। अभी तक तीनों क्वेश्चन ट्रेपीजियम पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट, ये देखो ये पॉलीगन है एक तरह से। इसमें हमें अगर मैं इस क्वेश्चन को नहीं भी रीड करूं और मुझे पता अगर ये लग रहा है कि इसमें एरिया निकालना है, तो इसमें आप देख रहे हो इस फिगर को 2 ट्राइंगल में बांट दिया है, एक ऊपर ट्राइंगल एक नीचे ट्राइंगल है ना। और ऊपर वाले ट्राइंगल का भी बेस और हाइट है, नीचे वाले का भी बेस तो कॉमन ही है और हाइट भी है। तो एक तरह से हम इस तरह के जब बड़े बड़े फिगर हो जिसमें ज्यादा साइड्स हो ना, उसको ट्राइंगल में डिवाइड करके एरिया निकालना आसान होता है। तो ये मान लो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ना तो ये पैरेललोग्राम है, ना ये ट्रेपीजियम है, ना ये रोम्बस है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, यानी कोई इसका नाम नहीं है। तो फिर क्या करो, उसके एक डायगोनल को मिला दो, जैसे यहाँ ये डायगोनल मिला रखा है। फिर इस वाले वर्टेक्स से एक हाइट डाल दो, इस वाले वर्टेक्स से एक हाइट डाल दो, तो एक ट्राइंगल वो है, एक ट्राइंगल ये, इन दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर दो। बहुत सिंपल, ठीक है ना। बस यही करना, एरिया ऑफ फील्ड। देखो पहले वाला ट्राइंगल है, एरिया इसमें ना पता है एक फॉर्मूला बन जाता है, उसमें पता क्या बनता है फॉर्मूला, 1/2 और इनटू बेस इनटू हाइट 1 प्लस हाइट 2, ऐसे ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। अगर 3 हाइट होंगे तीनों हाइट यहां आ जाएंगी, ठीक है ना। ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ 2 ही ट्राइंगल है ना। तो आप इसका अगर इस तरह से भी करना चाहो तो 1/2 बेस इसमें 24 है और हाइट एक है 13 और दूसरी हाइट है 8, 2 से गया 12 बार में, 12 इंटू 21, 12 कम 12 का 2, एक कैरी ओवर, 12 चौदह 25, 252 मीटर स्क्वायर। देखो 252 मीटर स्क्वायर आ रहा है। और अगर इसको हम ट्राइंगल के हिसाब से करें तब भी देखो, ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस 24 इंटू हाइट 13 प्लस नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस 24 इंटू हाइट 8। अब आप चाहो तो कॉमन 1/2 और 24 कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते हो। तो बात तो वही होगी 1/2 और 24 कॉमन लेने पर, या ना ही कॉमन लेते हो तो देखो 2 से 12 बार में, 2 से 12 बार में 13 इंटू 12 156 होता है, 12 इंटू 8 96 होता है, 6 6 12 2 हासिल 9 14 15 5 एक कैरी ओवर और 2, तब भी वही आएगा एरिया। हमने यहाँ दोनों ट्राइंगल के अलग अलग निकाल के उन्हें प्लस कर दिया है, ठीक है ना। जब आपको कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल जाए कि जिसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ना ट्रेपीजियम है, ना वो रेक्टेंगल है, ना वो पैरेललोग्राम है, ना रोम्बस है, तो फिर आप उसमें ना एक डायगोनल को मिला के फिर उस पर हाइट ड्रॉ करके और ट्राइंगल के हिसाब से निकाल देना। हो सकता है उसमें ट्राइंगल भी बने और ट्रेपीजियम भी बन जाए, आएगा। जो प्राइवेट स्कूल की बुक्स है ना उसमें ऐसे फिगर दे रखे हैं, प्राइवेट पब्लिशर ने, एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है ऐसा फिगर, लेकिन उसमें ऐसा फिगर भी दे रखा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल को मिलाने के बाद
दो तीन ट्रायंगल बन रहे हैं और एक ट्रेपीजियम बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया अलग निकालो, ट्रेपीजियम का एरिया अलग निकालो और उनको प्लस कर लो। नाउ वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन। यहां रोम्बस आ गया। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 7.5 एंड 12, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, रोम्बस के एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 और 7.5 इंटू 12, 2 से गया 6 बार में, 6 5 30 का 0, 3 कैरी ओवर, 6 7 42, 45 पॉइंट यहाँ लगा दिया एक डिजिट के बाद, सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव सिक्स्थ क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। चलो एक काम करते हैं, फिगर बनाते हैं रोम्बस का, फिर करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर साइड है तो सारी ही 5 होंगी। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है बच्चों। एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये जैसे ये वाले 4.8 है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि रोम्बस का एरिया पैरेललोग्राम वाले फॉर्मूले से भी आ जाता है अगर बेस और हाइट दे रखी हो तो। यहाँ बेस भी है और हाइट भी है, डायगोनल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एरिया निकालने में। हाँ, लेकिन क्योंकि इसमें एक डायगोनल दे रखा है 8 और दूसरा डायगोनल निकालना है, तो एरिया की जरूरत पड़ जाएगी डायगोनल निकालने में। डायगोनल की जरूरत नहीं पड़ रही एरिया निकालने में, लेकिन डायगोनल निकालने के लिए एरिया की जरूरत पड़ रही है। तो एरिया निकालो पहले, एरिया बेस इंटू हाइट, जो कि पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, रोम्बस में भी लग जाएगा। तो बेस 5 है और हाइट 4.8 है, तो 5 8 40 का 0, 4 कैरी 5 20 और 24, 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया। लेकिन अब हमें डायगोनल निकालना है इसमें, तो एरिया यूज कर लो। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, एरिया दे रखा है 24 और डायगोनल 1 जो दिया हुआ है 8 और डायगोनल 2 निकालना है। तो 2 से गया ये 8 4 बार में, 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 4 गिव्स यू d2, 4 से गया 6 बार में, तो दूसरा डायगोनल जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो आपने यहां देखा कि रोम्बस के डायगोनल से एरिया निकल सकता है, लेकिन एरिया से डायगोनल भी निकल सकता है, क्योंकि एरिया हमने बेस इंटू हाइट से निकाल लिया और एक डायगोनल दे रखा था, दूसरा डायगोनल निकल गया। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना आप लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी लोग ध्यान से। यहां पे 3 चीजें हैं, एरिया, बेस और हाइट। अगर इन तीनों में से हमारे पास कोई भी 2 चीज है तो तीसरी निकल जाएगी, बस वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन करना। ऐसे इसमें देखो, एरिया, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, ये 3 चीजें हैं। इसमें से हमारे पास 2 चीजें हैं, एक एरिया है, एक डायगोनल 1 है, तो डायगोनल 2 निकल जाएगा। पहले वैल्यू पुट करो फिर कैलकुलेशन करो ना, क्यों टेंशन लेते हो कि कैसे निकलेगा। वैल्यू पुट करने के बाद में आपको दिख जाएगा कि नंबर यहां मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, यहां डिवाइड है तो यहां मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है भाई। नाउ वी आर ऑन 7th क्वेश्चन। द floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 cm and 30 cm in length। बच्चों एक बिल्डिंग का फ्लोर है, फर्श है, जिस पर 3000 टाइल्स लगी हैं और उन टाइल रोम्बस के शेप में है और उनका डायगोनल 45 और 30 सेंटीमीटर है, तो उसे एरिया निकल जाएगा एक टाइल का। और एक टाइल को जो एरिया आएगा उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्लोर का एरिया आ जाएगा। अब निकालना क्या है वो चेक करते हैं। Find the cost of polishing the floor if the cost per meter is ₹4। तो हमें उस फ्लोर को पॉलिश करवाने का कॉस्ट निकालना है, तो एरिया निकालोगे उसके बाद रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉस्ट आ जाएगा। तो पहले एक टाइल का एरिया निकालो, उसको 3000 से मल्टीप्लाई करो, फ्लोर का एरिया आ जाएगा। देखो बेटा, पहले एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी 1/2 45 इंटू 30, एक एरिया का, एक टाइल का एरिया आ जाएगा 2 से 15 बार में।
15 बचे 75 का 5, 7 कैरी ओवर, 15 चौक 60, 7 67, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया निकालने के लिए 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, 3000 इंटू जो एक टाइल का एरिया है। लेकिन ये जो एरिया आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, हमें रेट दिया हुआ मीटर स्क्वायर में, 4 रुपए पर मीटर है ना, कॉस्ट ये पर मीटर स्क्वायर 4 रुपए है। तो अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर दो 10,000 से डिवाइड, तो अभी मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, 5 से 2 बार में, और 5 से 5 एकम 5 और 17 बचा, 5 3 15 और 5 पंजे 25, और ये 2 से जाएगा 1.5 बार में 3 को, तो 15 बचे 75 का 5, 7 कैरी ओवर, 15 3 45, 7 52 का 2, 5 कैरी ओवर, 15 का 15 5 20, और डेसिमल एक प्लेस के बाद ये आपका एरिया आ रहा है फ्लोर का। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, एरिया से रेट को मल्टीप्लाई करोगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग यानी इस फ्लोर को पॉलिश करने का कॉस्ट क्या है, 202.5 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4 पंजे 20 का 0, 2 कैरी ओवर, 4 दूनी 8 10 का 0, 1 कैरी ओवर, 4 0 1 और 4 दूनी 8, 1 डिजिट बाय डेसिमल, 810 रुपए, 810 रुपीज ये है। तो पूरा क्वेश्चन कैसे हुआ सॉल्व, पहले हमने एक टाइल का एरिया निकाला 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से, क्योंकि रोम्बस का शेप है, उसमें 3000 टाइल लग रही फ्लोर पे, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर, 3000 से मल्टीप्लाई कर, टोटल फ्लोर का एरिया आ गया, लेकिन वो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा था, तो हमने उसे 10,000 से डिवाइड कर दिया, तो मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। फिर रेट दिया हुआ था 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी हैव 8th क्वेश्चन। मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, एक ट्रेपीजियम के शेप में फील्ड है जो मोहन इसे खरीदना चाहता है। इट साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, एक साइड उसकी नदी रोड की तरफ है, एक साइड नदी की तरफ है। ट्रेपीजियम के शेप में जो फील्ड है, तो जो उसकी पैरेलल साइड है एक नदी की तरफ है, ये रहा नदी की तरफ वाला, और ये रोड की तरफ वाला। तो नदी की तरफ जो साइड है उसकी लंबाई रोड की तरफ से डबल है, यानी अगर ये x है तो ये 2x है लेंथ में, x मीटर है अगर तो ये 2x मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। इट साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू, पैरेलल भी है, एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इफ द एरिया ऑफ फील्ड, एरिया दे रखा है ये 10,500 मीटर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, यानी हाइट दे रखा 100 मीटर एक तरह से ये। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, रिवर की तरफ जो साइड है उसकी लंबाई क्या होगी, तो रिवर की तरफ हमने 2x मान लिया, रोड की तरफ x मान लिया। अब फिर से मैंने कहा आप सिर्फ एरिया का फॉर्मूला लिखो और वैल्यू पुट करो, आंसर तो अपने आप आएगा। देखो एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड को x मान लिया, दूसरे को 2x मान लिया, इनटू हाइट 100 बराबर 10,500, ये 2 से डिवाइड होगा 50 बार में, 50 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 2x और एक x 3x, और ये 1,500 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 काट दो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 210, और 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है ना x के साथ, तो 200 डिवाइडेड बाई 3 70, तो x की वैल्यू 70 आ गई। तो रोड की तरफ जो लेंथ है वो 70 है, तो रिवर की तरफ जो लेंथ है, रिवर साइड लेंथ 2 इंटू 70, तो 140 मीटर, रिवर की साइड जो लेंथ है 140 मीटर है, ठीक है, क्योंकि ट्वाइस था। नाउ वी हैव अनदर फिगर, देखो यहां पे एक और फिगर है।
द टॉप सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ये ऑक्टागन है, इसकी 8 साइड है। रेगुलर का मतलब सभी साइड इक्वल है और 8 साइड है। रेगुलर ऑक्टागन है एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। तो इसका एरिया निकालना है, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट तो ट्रेपीजियम हो जाएगा, ये वाला, ये तो 11 है और ये आपका 5 है, क्योंकि सारे साइड 5-5 की है और इनकी बीच की हाइट 4 है। बन गया ट्रेपीजियम एक। बीच में रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी ये ब्रेड्थ 5 और लेंथ 11। फिर नीचे ट्रेपीजियम है, ये आपका 5, ये 11 और इनकी बीच की हाइट 4। तो इसका जो एरिया आएगा 3 पार्ट में डिवाइड करके आया, 2 ट्रेपीजियम और 1 रेक्टेंगल। इसी की हम बात कर रहे थे कि कभी कभी ऐसा फिगर आ जाएगा जिसका कोई आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो उस फिगर को ऐसे चेंज कर सकते हो प्रॉपर वे में कि हमें उनका फॉर्मूला मालूम हो जिनमें हम चेंज करें। तो ट्रेपीजियम का मालूम है, ट्रेपीजियम का यूज कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, देखो दोनों ट्रेपीजियम है तो हम पहले वाले ट्रेपीजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 और 11 इनटू हाइट 4, एक हो गया। बीच में रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फिर ट्रेपीजियम है लेकिन लेंथ तो उसकी सेम मेजरमेंट है, तो आप चाहो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो या अलग से निकाल दो। प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 5 + 11 इनटू हाइट 4, एक ही बात है, या तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते या फिर अलग अलग निकाल लो। हाँ ना, वही है। देखो 2 से गया ये 2 बार में, इस 2 से गया ये भी 4 2 बार में, तो 5 11 5 16 16 to 32 32 55 और 32, तो 2 और 5 7 और 2 9, 3 और 5 8 और 3 11, 119 मीटर स्क्वायर का एरिया इस ऑक्टागोनल का है, ऑक्टागोनल सरफेस का है, जो कि 2 ट्रेपीजियम और 1 रेक्टेंगल से बन रहा है। देखिए अब हमारे पास 10th क्वेश्चन है। यहां पे अलग अलग फिगर दिखाई दे रहे हैं बच्चों, दोनों फिगर के बारे में बात करते हैं। एक फिगर है बच्चों, देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। पेंटागन के शेप में, यानी 5 साइड है इसकी, ये जो पार्क है इसकी 5 साइड है और सभी साइड 15 15 15। देखो 15 ये भी है, 15 ये भी है, 15 ये भी है, टोटल 30 है, यहां से यहां तक 30 है, टोटल 30 है। 15 ये भी होगा, इक्वल है, जो भी है ये इक्वल है। तो 15 तो नहीं होगा, जो भी है पर इक्वल है, ठीक है। अब ये 15 नहीं है बच्चों ये वाला, ये लेकिन दोनों है इक्वल, जैसा कि मार्क कर रखा है ना, वो इक्वल का मार्क है। अब इस फील्ड का एरिया निकालने के लिए ज्योति ने अलग तरीके से किया, कविता ने अलग तरीके से किया है, इस डायग्राम को चेंज कर दिया। ज्योति ने कहा ठीक है मैं इसका एरिया निकालूंगी, यहां से एक लाइन ऐसे खींच दूंगी और ये 2 ट्रेपीजियम में डिवाइड हो जाएगा और दोनों ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के प्लस कर दूंगी, या फिर एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। और कविता ने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं तो इसको मिलाऊंगी और मेरा ये बन जाएगा एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल, तो मैं स्क्वायर और ट्राइंगल का एरिया निकाल के प्लस कर दूंगा। भाई अब एरिया आप कैसे भी निकालो, एरिया तो सेम ही आना चाहिए, फिगर सेम है, तो अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग शेप में उसे चेंज करके निकालोगे तो एरिया अलग थोड़ी ना आएगा, एरिया सेम आएगा। तो चलिए कंफर्म करते हैं दोनों का एरिया। सबसे पहले ज्योति के डायग्राम से, तो ज्योति के अकॉर्डिंग जो एरिया तरीके से एरिया जो आएगा, हम इसको 2 ट्रेपीजियम में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये देखो साइड 15 होगी एक और ये पूरी 30 है, और इनके बीच में जो हाइट है पूरी 15 थी तो उसका आधा हो गया ना, 7.5 या फिर 15.2 है ना, मर्जी है आपकी, 15/2 यूज कर लो या 7.5 यूज कर लो, बात एक ही है। तो ज्योति की तरह अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 15 + 30 इंटू हाइट 7.5 या 15/2,
और इसको 2 से और इंटू कर देना, क्योंकि 2 फिगर में कन्वर्ट कर दिया ना इसने, इसलिए 2 से इंटू कर दो। 2 बार निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, किसी चीज के प्लस माइनस में नहीं है। अब ये 45 इंटू 7.5 इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया आ जाएगा। तो 7.5 की जगह पर मैं चाहूंगा कि इसे कर देता हूं 15/2। अभी बताता हूं क्यों। 15 बचे 75 का 5, 7 कैरी 15 चौक 7 7 67, 67/2, 2 से डिवाइड कर दो। 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, तो 337.5 मीटर स्क्वायर। 15/2 पता क्यों किया गया था? क्योंकि 15 का टेबल आता था, 75 का टेबल नहीं आता था, तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो 7.5 की जगह 15.2 लिखा, तो 15 का मल्टीप्लाई भी आता है, 2 का डिवाइड भी आता है। तो टाइम बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको ऐसे ट्रिक लगानी पड़ेगी। अब ये तो कविता के लिए एरिया ज्योति के डायग्राम से आया। अब कविता के डायग्राम से जो आएगा एरिया जो निकलेगा, देखो स्क्वायर का एरिया देखो 15 और ये हाइट भी तो 15 थी, टोटल 30 थी ना, तो इसमें 15 ये निकल गई इतना, तो इतना 15 बचा, और ये भी 15, यानी स्क्वायर की साइड 15 है और ट्राइंगल का बेस 15 है और हाइट 15 है। तो पहले स्क्वायर का एरिया आता है साइड इनटू साइड, प्लस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट, यही है ना, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस 15 है, हाइट भी 15 है और 1/2 फॉर्मूले का है। तो 15 इंटू 15 225, और 225 ये भी होगा पर उसका हाफ कर देंगे, नीचे 2 है ना, तो ये 112.5, तो प्लस करोगे तो 337 ही आएगा, 337.5 मीटर स्क्वायर। सेम आ रहा है एरिया, चाहे ज्योति के डायग्राम से इसका एरिया निकाला या कविता के डायग्राम से एरिया निकाला, फॉर्मूले अलग अलग यूज हुए, पर क्योंकि फिगर वही है तो एरिया वही आना है ना। 112 को इसमें ऐड करोगे ना 337.5 भी आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नाउ वी हैव 11th क्वेश्चन। देखिए डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर, ये फिगर दिया हुआ है, फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 एंड 28, बाहर की लेंथ और ब्रेड्थ आपको दिख ही रही है, बाहर की ये 24 है और ये 28 है, अंदर में ये 20 है और ये 16 है, और ये जो है ना ये 4 है, ये जो हाइट या आप ये कह दो चौड़ाई हर सेक्शन की वो 4 सेंटीमीटर है। लिखा हुआ है ये विड्थ ऑफ ईच सेक्शन 4 लिखा नहीं है, वो 4 मैंने निकाला है, मुझे लास्ट ईयर का याद था। 4 कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पूरा 24 है, उसमें से ये 16 है, तो बचा कितना, इधर से ये पूरा 24 है, तो 24 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इधर और इधर बराबर चौड़ाई है ना, तो 2 से डिवाइड कर, तो 8/2 4, तो ये जो 4 होगा सेंटीमीटर में, ये भी 4 है और ये बीच में 16 है, तभी तो आपके 24 आया। 4 + 16 20 और +4 24, और लंबाई में भी ऐसे हो रहा है, वो भी दिखा देता हूं। देखो टोटल 28 है, उसमें से इतना 20 है, तो ये 4 है और ये 4, तभी तो 28 होगा। तो ये 28 मतलब इसकी जो यहाँ पे जो ट्रेपीजियम बन रहा है ना बच्चों, उसकी हाइट एक तरह से 4 सेंटीमीटर है, ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट भी 4 सेंटीमीटर है, मतलब सब तरफ से बराबर है। तो डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज एन आउटर डायमेंशन दिस एंड दिस एंड इनर डायमेंशन आर 16 and 20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। देखो बोल भी रखा है,
कि सारे जो सेक्शन है ये 1 2 3 4 सब की विड्थ सेम है, यानी 4-4 सेंटीमीटर है। अब हमें हर सेक्शन का, यानी ये जो एरिया मैं इसे बोल देता हूं सेक्शन 1 और 2, ये इनका एरिया एक जैसा होगा, और ये सेक्शन 3 और ये सेक्शन 4 इनका एरिया एक जैसा होगा। तो हम सेक्शन 1 और 2 का एरिया ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 1 ट्रेपीजियम की शेप में है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 16 और 24 और हाइट 4, 2 से गया 2 बार में, ये आपका ये 40 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्शन 1 का और सेक्शन 2 का एरिया जो आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का आएगा। एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ईच, हर एक का एरिया 80 आएगा। अब एरिया ऑफ सेक्शन 3, सेक्शन 3 एंड 4 ईच, यानी दोनों का जो एरिया आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 20 और 28, ये पैरेलल साइड है ये वाले और ये वाले, तो 20 और 28 और हाइट इनके बीच की 4, 20 और 28 और हाइट बीच में 4, 2 से गया 2 बार में, तो ये 48 2 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये 48 आएगा, इनसे 2 से इंटू कर दोगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो बड़े वाले सेक्शन है दोनों उनका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है हर एक का, ईच का, और जो छोटे वाले सेक्शन है उनका एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। ठीक है भाई। नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 9.2। अब यहां से बच्चों 3D ज्योमेट्री शुरू हो गई। अभी तक हम जो कर रहे थे वो 2D कर रहे थे, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ था। अब यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यानी 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री शुरू हो गई, मेंसुरेशन। देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेज एज शोन इन द फिगर। यहाँ 2 बॉक्स दिख ही रहे हैं आपको, 60 40 50 और ये 50 50 50। विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल की जरूरत होगी, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसमें कम जरूरत होगी। यानी हमें इन दोनों बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अलग और क्यूब का अलग। तो TSA ऑफ फिगर ए, टी टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर ए, ये फिगर है क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 बाहर LB BH और HL। L 60 है, 60 और B 40 है, तो 60 इंटू 40 प्लस B 40 है और H 50 है, प्लस H 50 है और L 60 है। L B H की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में प्लस करेंगे। 6 4 24 2400, 4 5 20 2000, 5 6 30 3000। तो ये कितना हो गया, 3000 2 5000 तो 7400, 7400। और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 0 तो लगना ही है, 2 4 8 और 2 7 14, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो भाई फिगर ए, बॉक्स ए का आ रहा है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर बी। फिगर बी में ये क्यूब है बच्चों, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर, 6 और ए मतलब उसकी साइड का स्क्वायर, 2500, 25 6 का 150, 150 और 2 0, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेसर अमाउंट में ए में लगेगा, उसमें 14,800 लग रहा है, इसमें 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मटेरियल लग रहा है।
तो बॉक्स ए रिक्वायर्स लेस मटेरियल टू मेक, बॉक्स ए requires less material to make, इस तरह से। ठीक है ना भाई, बस फॉर्मूले पर है सारे जान, फॉर्मूले तैयार है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया। हाँ, ये सवाल जरूर बनता है कि अगर आपको पूछा जा रहा है कि इसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, तो इसमें सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि बनाओगे ना, जैसे कार्डबोर्ड से बनाओगे या आयरन की, लोहे की, स्टील की सीट से बनाओगे तो सरफेस एरिया दिखाओगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसमें ज्यादा सामान आएगा, किसमें पानी ज्यादा आएगा या किसी में दूध ज्यादा आएगा, तो उसमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है। उसको बनाने के लिए किसकी कीमत ज्यादा आएगी, पेंट करने का खर्चा किसमें ज्यादा आएगा, प्लास्टर करने के लिए किसमें ज्यादा कॉस्ट लगेगा, ये सब निकालना है तो सरफेस एरिया। लेकिन उसमें कितना पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, किसमें ज्यादा सामान या लोग आ सकते हैं, मान लो कोई रूम है तो उसमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है। सरफेस एरिया कब निकालना है और वॉल्यूम कब निकालना है, ये क्लियर कर लो। जब उसको बनाने के लिए मटेरियल निकालना हो तो सरफेस एरिया, उसमें कोई चीज कितनी आ सकती है अगर ये निकालना हो तो वॉल्यूम। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन, ए सूटकेस विद मेजरमेंट 80 centimeter, 48 centimeter, 24 centimeters to covered with a tarpaulin cloth. How many metal of tarpaulin width 96 centimeter required to cover 100 such suitcase? यानी सूटकेस के लिए वो करना है, कवर बनाना है, तो इसमें टोटल सरफेस से निकालना पड़ेगा, सब तरफ से कवर ढकेगा। पहले एक सूटकेस का सरफेस से निकालेंगे, फिर ऐसे 100 सूटकेस है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया मालूम चल जाएगा कितना कपड़ा लगना है। अब जो कपड़ा मार्केट से आता है ना, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की शेप में आता है, तो जिसकी ब्रेड्थ दे रखी है 96, लेंथ कितनी होगी। कभी आप मार्केट में जाते हो जैसे शर्ट का कपड़ा लेने के लिए, तो आप ये कहते हो ना भैया 2 मीटर दे दो, 3 मीटर दे दो, आप ये थोड़ा कहते हो L 2 मीटर और B 3 मीटर, या फिर L 3 मीटर और B 1 मीटर, ऐसा बोलते हो क्या L इंटू B में? वो तो क्या करते हैं दुकान वाले, 1 मीटर रॉड होती है उनके पास, आपने बोला कि 3 मीटर या 4 मीटर, तो उन्होंने वो कपड़े की उनकी विड्थ फिक्स होती पहले से ही, बस वो लेंथ को ऐसे मेजर करते हैं और कैंची से काट के, सीजर से काट के लो, जो लाओ पैसे दो। यानी विड्थ क्या होती है, फिक्स होती है कपड़े की। मार्केट से हम दुकान से जब कपड़ा लेके आएंगे किसी चीज को बनाने के लिए, शर्ट, पैंट, सूट या ये कवर, तो इसमें विड्थ जो है 96 फिक्स है। लेंथ हमें निकालनी है कि कितनी लेंथ लेना होगा, लेकिन ये जो एरिया आएगा और टोटल सरफेस एरिया आएगा वो बराबर ही तो होगा, उसी के बराबर तो हमें लेना है जितना टोटल लगेगा इसमें। तो पहले हमें एक का टोटल सरफेस निकालेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा, फिर उसको इससे डिवाइड कर देंगे, लेंथ आ जाएगा। चलिए करते हैं, देखो TSA ऑफ 1 सूटकेस, फॉर्मूला भाई 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला है 2LB, L इसे मान लो, B से मान लो, H से मान लो, ठीक है, LBH में। तो 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, ये है। पहले मल्टीप्लाई कर लो, जीरो लगा दो, 8 अट्ठे 64 का 4, 6 कह रहे हो 8 चौक 32 38 प्लस 24 अट्ठे 192 का 2, 19 कैरी ओवर, 24 चौका 96 और 19 और 6 15, 5 एक कैरी ओवर, 9 1 10 1 11 115, 24 अट्ठे 192, ये। अब इन सबको प्लस करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई, देखो 0 2 0 यानी 2 आ जाएगा, 2 और 5 7 और 4 11 का 1 1 कैरी ओवर, तो 9 1 10 10 3 13 10 1 11 11 8 19 का 9, फिर 1 कैरी ओवर, 1 और 1 2, 1 3 और 3 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2 4, 2 1 2 2 में 18 का 8 1 कैरी ओवर, 2 12 13
13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक का है, ऐसे तो 100 चाहिए, लेकिन जो मार्केट से जो कपड़ा आएगा देखो वो जो आएगा L इंटू बी की शेप में आएगा, लेंथ और ब्रेड्थ में होगा। और ये जो हमारा है टोटल एरिया, टोटल जो क्लॉथ चाहिए 13,824 इंटू 100, ये इक्वली तो रखना है। 100 सीट कवर का जो टोटल सर्फ एरिया आएगा और वो जो मार्केट से L इंटू बी के लेके आएंगे वो सेम ही तो रहेंगे, उसी को काट के तो कवर बनाना है। तो बी उसमें 96 पहले से फिक्स है, तो L निकालना है। L इज इक्वल टू L इंटू 96 बराबर यही रहेगा 13824 इंटू 100। अभी इधर 96 डिवाइड में आ जाएगा, तो L इज इक्वल टू 13824 इंटू 100 डिवाइडेड बाई में 96। आप डिवाइड करते हैं 4 से 24 बार में, 4 से 25 बार में, अब 24 से, या फिर 4 से कर लो, 4 से 6 बार में, 4 तियां 12, 1 18, 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, 4 6 24। अभी 6 से करके देखें, 6 से जाएगा, 6 पंजे 30, 4 6, हाँ चला जाएगा, 6 पंजे 30, 4 45 हो गया, 6 7 जा 42 और 6 या 36, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 15 छिक्का 90 का, 25 छिक्का 150 का 0, 15 कैरी ओवर, 25 7 175 और 15 190 का 0, 19 कैरी ओवर, 25 पंजे 125 और 19 144 सेंटीमीटर। और मीटर में करोगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 144 मीटर। ये 144 मीटर का लेंथ चाहिए होगा मार्केट से। बच्चों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो 6a स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया से है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या आप कह दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6a स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 6 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 100 आ गया। तो a का 100 का स्क्वायर रूट 10, तो जो इसकी साइड आ रही है वो 10 सेंटीमीटर आ रही है। वेरी इजी। नेक्स्ट है, देखो बच्चों यहाँ पर ना एक कैबिनेट आपको दिखाई दे रहा है। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, यानी 2 मीटर इसकी लंबाई है, 1.5 मीटर इसकी हाइट है और 1 मीटर इसकी ब्रेड्थ है। इस कैबिनेट की अलमारी कह सकते हो आप इसे। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। इसने बॉटम पे पेंट नहीं किया क्योंकि बॉटम के लिए उसे उठाना पड़ता, बॉटम के अलावा सब जगह पेंट कर दिया। तो कितना एरिया इसने पेंट किया? तो इसमें ना देखो, ना तो टीएसए का फॉर्मूला लग पाएगा ना सीएसए का लग पाएगा, एलएसए का, क्योंकि 4 दीवार प्लस छत लेना है। इसमें टोटल होता है तो चारों दीवारें होती हैं और फ्लोर होता है, सीलिंग होता है, फ्लोर होता है, तो वो टीएसए हो जाता है क्यूबॉइड का। लेकिन इसमें टीएसए नहीं लगेगा, इसमें लगेगा स्पेशल केस, 4 वॉल्स प्लस सीलिंग। तो मैं इसे ना तो टीएसए लिखूंगा ना मैं इसे एलएसए लिखूंगा, मैं लिखूंगा सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, यानी जिस सरफेस एरिया पे उसने पेंट किया। सरफेस एरिया पेंटेड, जो उसने पेंट किया सरफेस एरिया। तो 4 दीवारों के लिए देखो बच्चों फॉर्मूला होता है 2HL+B, ये होता है क्यूबॉइड के 4 दीवारों का एरिया, राइट की दीवार, लेफ्ट की दीवार, फ्रंट की और बैक की, प्लस मतलब 4 तो करेगा ही, ये ऊपर, ये सील ऊपर टॉप भी तो कर रहा है, तो ये आएगा आपका L इंटू बी से, L इंटू बी, ये स्पेशल फॉर्मूला बन जाता है इस केस के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब वैल्यू पुट कर लो, देखो L 2 मीटर, B 1 मीटर और H 1.5 मीटर।
तो 2h यानी 1.5 L प्लस बी, L प्लस बी प्लस L इंटू बी, तो ये 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा 3, और ये 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 3 प्लस 2 1 2, 9 प्लस 2 11, 11 मीटर स्क्वायर का एरिया इसने पेंट किया है रुखसार ने। ठीक है, देखिए, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब फिर से पिछले वाले वो कैबिनेट जैसा ही क्वेश्चन है ये। डेनियल जो है पेंट कर रहा है दीवारों को, तो 4 दीवारों के लिए आपको पता है 2h L प्लस बी का फॉर्मूला होता है, प्लस सीलिंग यानी छत के लिए L इंटू बी होता है। भाई पेंट फर्श पे तो होता नहीं है फ्लोर पर, इसमें तो टाइल लगती है या कुछ और होता है ज़्यादातर आप देखोगे तो डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखा है। फ्रॉम इच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, मतलब एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट हो जाएगा। तो इसने पूछा है हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम, तो उसे रूम को पेंट करने के लिए कितना कैन चाहिए होगा पेंट, यानी पहले हमें ये देखना होगा कि सरफेस एरिया कितना है। जितना उसे सरफेस एरिया है, मान लो 500 मीटर स्क्वायर है सरफेस एरिया, मान लो ऐसी एग्जांपल के लिए, और एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर पेंट होता है, तो 500 को 100 से डिवाइड करोगे 5 कैन लगेंगी। तो ये एग्जांपल के तौर पे हमने देखा, अब रियल में चेक करते हैं कितना इसका सरफेस एरिया पेंट हो रहा है। डायग्राम ये रूम है, इसका डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, अरे यार क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम मत देखो कि सामने पढ़ो, ये सब आप खुद ये सवाल मुझसे मत करो, ठीक है? वो इसका डायग्राम थोड़ी ना हो सकता, क्या बात करते हो यार। सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, जितना पेंट होना है वो पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसको 100 से कर देंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे L है 15 मीटर, B 10 मीटर और H 7 मीटर, ये है LBH हॉल की। तो पहले 4 दीवारों के लिए 4 वॉल्स के लिए 2H L प्लस बी होता है। भाई मैं इसीलिए अलग से बता रहा हूँ, ये 4 दीवारों के लिए है, राइट लेफ्ट फ्रंट और बॉटम। फिर इसमें प्लस कर दो सीलिंग के लिए L इंटू बी। पिछले वाले जो कैबिनेट में फॉर्मूला लगा था वही इसमें भी लग रहा है, क्योंकि उसमें भी 4 दीवारें और टॉप ही किया था पेंट। तो 2H है यहाँ पर 7, L और B प्लस L इंटू बी, ये 14 इंटू 25 प्लस 150, 14 5 70 का 0, 7 के 14 दूनी 28 7 35 350 प्लस 150, 500 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया टू बी पेंटेड 500, ये तो वही आ गया जो हमने एज्यूम किया था। अब 5 कैन लगेंगे, क्योंकि एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर का पेंट होता है, तो नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड $500 और डिवाइडेड बाई 100, 5 कैन्स, 5 कैन लग जाएंगे उस हॉल को पेंट करने के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट। Now we have 6 question. Describe how the two figure are at the right are alike and how they are different. ये दोनों एक जैसे कैसे हैं और ये दोनों एक दूसरे डिफरेंट कैसे हैं। Which box has larger lateral surface area, और किस बॉक्स का lateral surface area ज़्यादा होगा। देखो इन दोनों फिगर में एक चीज मुझे सेम दिख रही है, दे हैव सेम हाइट, दोनों के हाइट सेम है, तो सिमिलैरिटी हो गया सेम हाइट। सिमिलैरिटी हो गई, सेम हाइट है दोनों की। और अब किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो 2πRH फॉर्मूला होता है। और ये क्यूब है, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो 4a² यानी 4 दीवारों के लिए। तो
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वैसे सिलेंडर का लेटरल वर्ड नहीं इस्तेमाल करता, मैं कर्व करता हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22 बाई में 7, आर 7/2 डायमीटर, बेटा ये पूरा दिखा रहे हैं तो ये पूरा डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, ये पूरा 7 है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 7/2, तो रेडियस आप 7/2 रखना, और हाइट 7 ही है, 2 से 2 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आ गया एक तरह से लेटरल सरफेस एरिया आप कह सकते हो। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल का मतलब साइड की, यानी 4 दीवारों का, तो इसके लिए 4a² होता है क्यूब का, a की वैल्यू 7 है, 4 × 49 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्यूब हैज मोर लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब हैज मोर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है भाई, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, इसमें लिखा विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, इसमें डिफरेंस भी पूछा है क्या? हाँ, हाउ दे आर डिफरेंट, हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो ये डिफरेंट कैसे हैं? देखो एक सिलेंडर है और एक क्यूब है, डिफरेंस यही है, एक का शेप जो है सिलेंडर का है, दूसरा क्यूब का है। डिफरेंस, वन इज सिलेंडर एंड अदर इज क्यूब, ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट 7th, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, देखो सिलेंडर के शेप में टैंक है जिसका रेडियस 7 मीटर है, हाइट 3 मीटर है, इज मेड फ्रॉम सीट ऑफ मेटल, हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। देखो यहाँ क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब ऊपर से भी ढक्कन लगा हुआ है, नीचे से भी बेस बना हुआ है, तो इसका मतलब हमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा अगर हमें ये मालूम करना है कि उसमें कितनी सीट लगी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का देखो रेडियस क्लियरली दिया हुआ है 7 मीटर और हाइट 3 मीटर, टोटल सरफेस एरिया, या हम लिख देंगे सीट रिक्वायर्ड, एक ही बात है, सीट रिक्वायर्ड। टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, तो 2 पाई की वैल्यू सबको मालूम है 22/7, और कहीं कहीं 3.14 रखते हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से, अगर आसान होता है 3.14 से तो 14 रख दो, अदरवाइज 22/7। आर की वैल्यू 7 गिवन है और एच की वैल्यू 3 गिवन है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 2 जा 44 इंटू 10 440 मीटर स्क्वायर, इतनी सीट चाहिए होगी, 440 मीटर स्क्वायर की सीट चाहिए होगी इसे बनाने के लिए। नेक्स्ट, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेटरल यानी साइड का, उसे हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं सिलेंडर का, सिलेंडर की साइड का, और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, सपोज करो ये सिलेंडर है, तो ये जो साइड है ये वाली, तो इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच निकालने का। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, और हाइट के अलोंग काट दिया जाता है, एंड फॉर्म्ड रेक्टेंगुलर सीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। जब इसको लंबाई से काट देंगे तो एक इस रेक्टेंगल के शेप में सीट बन जाएगा। कोई पेज पड़ा हो तो मैं दिखाता आपको, चलिए मैं देखता हूँ। जैसे मान लो ये है सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के शेप में है, इसको ये हाइट से यहाँ से काट देंगे
तो ये सीधा खुलकर ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यही वाला केस इसमें होना है, पर सरफेस एरिया तो अभी भी उतना ही है जितना सिलेंडर का था, उतना ही रेक्टेंगल का एरिया है ना। तो ये इसमें इक्वल रखने का काम आएगा। तो इसने जो रेक्टेंगुलर सीट बनाई है उसकी विड्थ दे रखी है 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले विड्थ दे रखी है तो लेंथ निकाल ले, क्योंकि एरिया से लेंथ आ जाएगा, और फिर जब लेंथ आ जाएगा तो फिर हम पेरीमीटर निकालेंगे 2l + b से। तो यहां पर हमें लिखना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी से आता है। सिलेंडर का दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ब्रेड्थ दे रखी है 33, तो L इंटू 33 इज इक्वल टू 4224। तो L निकालना है तो 4224 डिवाइडेड बाई 33। ये मुझे दिख रहा है 11 से कटता हुआ ऊपर वाला नंबर, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि एक एक डिजिट छोड़ के ऐड करो। 4 + 2 6 और 2 + 4 6, और उनका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से कट जाते हैं। तो 11 3 जा 33 और 9 बचा और 92, 11 8 जा 88, 4 बचा 44, 11 4 जा 44। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 24। तो लेंथ आ रहा है 128 मीटर रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b, 2l + b, L 128 और b 133, सॉरी 33 ओनली। इनका जो सम करेंगे तो 161 और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी 322 मीटर सेंटीमीटर, 322 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आया है। ठीक है भाई। अच्छा, लेंथ भी मीटर में लिख दी है, पिछले क्वेश्चन में मीटर था ना। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, एक रोड रोलर है बच्चों, आपको पता है ये ना रोड को लेवल करने के लिए चलता है रोड पर। और इसमें एक रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल रोड। मतलब एक रोड रोलर है, ये 750 बार रोल कर जाता है एक रोड को एक बार लेवल करने में। सिर्फ एक ही बार चला है उस पर, और 750 राउंड लग गए उस व्हील के। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, लेंथ इज 1। देखो ये जो एक बार में लेवल करता है ना, ऐसा एक क्वेश्चन आया था लेंथ वाला, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए आपके इसी चैप्टर में आया था। तो उसमें हमने टोटल डिस्टेंस को उसके पेरीमीटर से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पे बात लेवल करने की है। तो लेवल, ये जो पहिया है रोड रोलर का, वो एक राउंड में कितना एरिया लेवल करेगा? अपने सरफेस एरिया के बराबर। जितना, जैसे मान लो ये सरफेस एरिया है इस पेन का, तो एक बार इसे हम रोल करके एक चक्कर जब पूरा होगा तो अपने सरफेस एरिया जितना ये बराबर लेवल कर देगा। इसमें ये लॉजिक आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि ये रोड रोलर का ये व्हील एक राउंड में अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर एरिया को लेवल करेगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया तो घूमेगा रोड लेवल पे, साइड वाले तो ना ऐसे नाच नाच के वो पे लेवल करेंगे, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है कि जो ये वाला पहिए वाला जो है, ये वाला जितना सरफेस एरिया होगा पूरा पीछे से लेके, या फिर ये कर रहा है तो कोई भी एक पहिया ले लो आप, है ना, बराबर ही तो घूमेंगे। अब ये 750 बार और ये 500 बार ऐसा थोड़ा ना होगा। खैर लेवल तो यही करता है मेन। तो जिस इसका जो एक बार एक रोल में जितना एरिया ये लेवल करेगा वो अपने सरफेस एरिया के बराबर, तो कर्व सरफेस एरिया के बराबर, और फिर हम 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा जितना इसने लेवल किया है रोड का। तो एरिया लेवल्ड इन वन राउंड
इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हील, व्हील यानी उसका एक राउंड का जो होगा। तो एरिया लेवल्ड इन 750 राउंड, एरिया लेवल्ड इन 750 राउंड्स, यानी 750 राउंड लगे हैं ना, 750 बार मूव कर गया। वो रेवोल्यूशंस भी कह सकते हैं, राउंड की जगह आप रेवोल्यूशंस आपकी बुक में दिया हुआ है, एक ही बात है लगभग। इज इक्वल टू 750 इंटू एक बार का जो एरिया आएगा वो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, व्हील का जो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच अब 2, और पाई की वैल्यू 22 बाई में 7। आर देखो, आर यहाँ पे जो इसका डायमीटर है 84, उसका हाफ होगा। तो लेकिन फिर इसमें एक और चीज, आर डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा इसका हाफ 42 सेंटीमीटर, और फिर मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि लेंथ मीटर में है, 100 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर को तो मीटर में आ जाएगा, 0.42 मीटर। और हाइट जो है 1 मीटर है, मतलब उसकी लंबाई, सिलेंडर की लंबाई मतलब ये वाली हाइट, दिस वन, ये हाइट है सिलेंडर की। तो 2 पाई आर एच में एच की जगह रखा जाएगा ये 1 मीटर, तो आर है 0.42 मीटर, एच है 1 मीटर। 7 से ये 0.06 बार में डिवाइड होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है ना, तो डिवाइड करने के बाद भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए। तो अब आप देखो मल्टीप्लाई, 750 का 2 से करोगे तो 1500 हो जाएगा, और 22 का 132 यानी 1.32 हो जाएगा, 22 6 132 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 15 से कर दो, 15 दूनी 30 का 0, 3 कैरी ओवर, 15 3 45, 3 48 का 8, 4 कैरी, 15 का 4 19, और 2 जीरो लगा दो, उसके बाद डेसिमल 2 डिजिट के बाद 1980 मीटर स्क्वायर का एरिया ये रोड का लेवल कर देता है। नहीं, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन की जो जान है, ये मेन आइडिया है, वो ये है कि रोड रोलर का जो व्हील है या पहिया है जो लेवल कर रहा है, वो एक रेवोल्यूशन में अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर लैंड को लेवल कर देगा, रोड को लेवल कर देगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, देखो लिखा एरिया लेवल्ड इन 1 राउंड, यहाँ 1 राउंड लिखना होगा, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हील। उसके बाद क्योंकि 750 राउंड लगे हैं, तो एक का जो कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट, a company packages its milk powder in a cylindrical tank container whose base has a diameter of 14 सेंटीमीटर, दिख रहा है फिगर में, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, वो भी दिख रहा है। कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड, लेबल यानी उसके ऊपर जैसे कंपनी का नाम, जैसे इसमें लिखा हुआ है पाउडर्ड मिल्क, ऐसे उसमें नाम लिखा होगा, एड्रेस वगैरह, एमआरपी वगैरह जो भी लिखा रहता है लेबल पर, आपने देखा ही है, कोल्ड ड्रिंक के पैक हो या दूध का पैकेट हो, उस पर एक लेबल चिपका रहता है, प्लास्टिक का, पॉलीथीन का, तो उस पर कंपनी की डिटेल वगैरह सब लिखी रहती है। वैसे ये बात कर रहे कि जो लेबल लगाया होगा वो नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ना होगा, ऊपर से भी उसके 2 सेंटीमीटर छोड़कर। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल, तो कितना एरिया लेबल किया जाएगा ये बताना है। तो लेबल तो ये इसके कर्व सरफेस एरिया पर ही हो रहा है, पर क्योंकि पूरा नहीं हो रहा, 2 सेंटीमीटर नीचे से और 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ना है, यानी टोटल हाइट 20 है, तो जो एरिया जो लेबल होगा उसकी हाइट होगी 16, यानी h जो लिया जाएगा 20 माइनस 4, 2 नीचे से 2 ऊपर से, और रेडियस जो लिया जाएगा वो 7 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर के लिए है। तो इससे हमें लेबल का एरिया 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर एच होता है, एरिया ऑफ लेबल। टू पाई आर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 16,
7 7 कट गया, 22 2 जा 44 इंटू 16, 16 4 जा 64 का 4, 6 कैरी ओवर, 16 4 जा 64 और 6 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लेबल होगा। तो इस क्वेश्चन में मेन बात क्या थी? इस क्वेश्चन में मेन बात है हाइट कम करना। जो लेबल लगेगा, स्टिकर लगेगा लेबल वाला, वो पूरी हाइट पे नहीं लगेगा, ऊपर से 2 सेंटीमीटर कम और नीचे से 2 सेंटीमीटर कम। तो हर क्वेश्चन की कुछ ना कुछ स्पेशल चीज होती है जिसे हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे पिछले रोड रोलर वाले क्वेश्चन में बताया कि वो एक राउंड में अपना कर्व सरफेस एरिया के बराबर लेबल कर देगा रोड को। तो इसमें हाइट को कम करने वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। गिव अ सिलिंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ही बताया था कि देखो वॉल्यूम कब निकालते हैं किसी कंटेनर का या सरफेस एरिया कब निकालते हैं, जब आपको उस पर प्लास्टर करवाना हो या उसको बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए, पेंट करने का कितना खर्चा आएगा। अगर इस तरह की बात हो तो सरफेस एरिया निकालते हैं, और अगर उसमें कितना दूध आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, किसी हॉल में कितने लोग आ सकते हैं या उसमें कितनी हवा भरी जा सकती है, अगर ये सब कुछ निकालना हो तो वॉल्यूम निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, वो यहाँ पे भी अभी काम आने वाला है। देखो जैसे टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, ये कितना होल्ड कर सकता है, इसके लिए आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम। होल्ड यानी वॉल्यूम। नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, किसी मतलब दीवार को प्लास्टर करने में कितना सीमेंट बैग लगेगा, इसके लिए आपको सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया है कि नहीं? प्लास्टर कराने का खर्चा, पेंट कराने का खर्चा, सीट से बनाने का खर्चा, इन सब में सरफेस एरिया, बॉक्स बनाने का खर्चा, सरफेस एरिया चाहिए होता है। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, अब ये पता करना होगा कि छोटे छोटे टैंक, इस बड़े टैंक से कितने छोटे छोटे टैंक को पानी से भरा जा सकता है। तो इसमें वॉल्यूम चेक करोगे, क्योंकि बड़े वाले टैंक से पानी छोटे वाले टैंक में भरना है, तो वॉल्यूम ही तो होना चाहिए उनका पता, वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7, एक का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और हाइट 14 है, और डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बी, दूसरे सिलेंडर का डायमीटर 14 है और हाइट 7 है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बिना कैलकुलेशन के। मुझे लगता है बी का, आपको भी बी का लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम हैज आल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। अच्छा, इसमें सरफेस एरिया निकालना है। इसमें एक चीज़ और चेक करनी है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, ये भी चेक करना है, यानी सरफेस एरिया भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। चलिए करते हैं इसे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ ए, ये आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का। पाई की वैल्यू 22/7, आर इसका 7/2, डायमीटर 7 है इसलिए रेडियस उसका हाफ, 7/2, 7/2 इंटू 7/2 और एच 14, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये 11 बार में जाएगा, 2 से ये 7 बार में जाएगा, तो ये आपका 7 11 से 77 इंटू 7, 7 से 49 का 9, 4 कैरी ओवर, 7 से 49 और 4 53, ये तो आ रहा है वॉल्यूम ए वाले का सिलेंडर का। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला ये भी रहेगा, तो पाई की वैल्यू आर, इसमें डायमीटर 14 है तो रेडियस हाफ हो जाएगा यानी 7, तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट 7, 7 से 7 22 7 154 इंटू 7, 7 4 28 का 8, 2 कैरी ओवर, 7 5 35 और 2 37 का 7, 3 कैरी ओवर, 7 7 और 3 10, तो इसी का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है और डबल आ रहा है भाई, इसका डबल है ये। हाइट कम है लेकिन डायमीटर ज़्यादा होने से क्या ना चौड़ाई ज़्यादा हो गई, इस वजह से वॉल्यूम डबल आ रहा है इसका।
अब सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है वो भी चेक कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए, इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो हम 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर, आर इसका कितना है 7/2 पहले वाले का, आर प्लस एच, आर प्लस एच, एच कितना है 14, ध्यान देना है इसको। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसको बनाने में किसका ज़्यादा सीट लगेगी, तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 22 बचा, और ये 14 टू 28 और 7 35, 35 अपॉन में 2, 2 से गया 11 बार में, 11 5 से 55 का 5, 5 कैरी ओवर, 11 से 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले वाले का आ रहा है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ बी, सरफेस एरिया ऑफ बी 2 पाई आर और आर प्लस एच, ऐसे, क्योंकि आर और एच दोनों में सेम है, इस वाले का आर भी 7 है और एच भी 7 है, 2 पाई आर आर प्लस एच, 7 से 7 कैंसिल आउट, 44 इंटू 14, 14 4 जा 56 का 6, 5 कैरी ओवर, 14 4 जा 56 और 5 61, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, यानी बी कंटेनर का वॉल्यूम भी ज्यादा है और सरफेस एरिया भी ज्यादा है। अच्छा, ये 2 इंटू 14, 14 2 जा 28 और प्लस 7 35, ये फ्रैक्शन नंबर का एडिशन ऐसे ही करते हैं ना। एक्चुअल में वो 35/2 है, एक तरह से और सोच सकते हो आप, 17 ये है और ये 7/2 है 3.5, 17 में 14 में 3.5 ऐड करोगे तो 17.5 यानी 35/2, एक ही बात है। 35 का हाफ 17.5 ही तो होगा, 17.5, 35 का आधा। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया एंड वॉल्यूम, देखो क्यूबॉइड है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना पड़ेगा, वो ये कि ये जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम हम एक और तरह से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, और क्यूबॉइड का ही नहीं, सिलेंडर का भी बेस एरिया इंटू हाइट, आप याद रखना, याद करना, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये बेस का एरिया ही तो है सर्कल का, और इंटू हाइट, किसी भी जो हम यहाँ फिगर पढ़ रहे हैं क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का, इनका जो वॉल्यूम आता है ना उसके बेस का एरिया, जो भी बेस है उसका एरिया इंटू हाइट करके आता है। इसीलिए देखो ना, सिलेंडर जो ये है, सिलेंडर होता है ये, इसका बेस सर्कल है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और हाइट एच है तो इंटू एच, यही तो वॉल्यूम आया। तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है कि किसी ये जो फिगर है उनके बेस एरिया इंटू हाइट से उनका वॉल्यूम आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में यही वाला कॉन्सेप्ट तो यूज हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया, बेस एरिया दे रखा 180, हाइट निकालना है और वॉल्यूम दे रखा है 900, तो जो गिवन है उसको पुट कर दिया, बाकी तो काम कैलकुलेशन का है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 905 सेंटीमीटर, या हाइट 5 सेंटीमीटर है। फोर्थ, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 60, 54 एंड 30 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। देखो यहाँ बात वॉल्यूम की है, एक क्यूबॉइड है, मान लो बड़ा डब्बा है, उसमें छोटे छोटे कितने डब्बे आ सकते हैं, तो इसमें पता है क्या कॉन्सेप्ट है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है कि बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो ये मालूम चल जाएगा कि उसमें कितना डब्बे रखे जा सकते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, गोडाउन है, गोडाउन में कितने क्रेट्स या कितने डब्बे रखे जा सकते हैं, तो पहले गोडाउन का वॉल्यूम निकालो और एक क्रेट का वॉल्यूम निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो,
तो नंबर ऑफ उसमें क्रेट्स या बॉक्सेस निकल जाते हैं। यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, नंबर ऑफ smaller cube that can be placed is equal to volume of bigger cuboid divided by volume of one small cube। ये है फॉर्मूला। अब बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम था L इंटू बी इंटू एच, यानी 60 इंटू 54 इंटू 30 से आ जाएगा। छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम ए का क्यूब होता है, ए यहाँ पर साइड इसकी 6 है, तो ए का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। बस इस कैलकुलेशन करोगे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब आ जाएंगे। 6 से जाएगा ये 10 बार में, 6 से जाएगा ये 9 बार में, और 6 से जाएगा ये 5 बार में। 9 5 जा 45, 10 जा 450, 450 क्यूब्स इसमें आ जाएंगे बड़े वाले क्यूबॉइड में। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस एंड डायमीटर इज 140। देखो फॉर्मूला वॉल्यूम का लगना है। अब चाहे वॉल्यूम निकालना हो, चाहे आर निकालना है, चाहे एच। फिर से देखो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें कितनी चीजें हैं जो अननोन हो सकती हैं? 1, 2 और 3। तो मैंने आपको बताया था अगर 3 में से हमारे पास 2 चीजें हैं तो तीसरी चीज तो कैलकुलेशन से आती है, बस पुट करो जो है आपके पास। वॉल्यूम है 1.5 मीटर क्यूब, पाई की वैल्यू पता है आपको। आर यहां देखो डायमीटर देखो दे रखा है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ 70 सेंटीमीटर, और ये मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम मीटर में है। हमेशा कैलकुलेशन करते समय सारी जो वैल्यू पुट करो सब एक ही यूनिट में होनी चाहिए, चाहे वो सारे मीटर में हो चाहे वो सभी सेंटीमीटर में हो, नहीं तो कैलकुलेशन गलत होगी आपकी फिर। तो ये 100 से डिवाइड कर दो 70 को, तो 0.7 मीटर। 0 कैंसिल कर सकते हो और यहाँ पे ऐसे लग जाता है। मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। अब आर पता है 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच, एच निकालना है। तो पहले आप 7 से इसे डिवाइड कर दो, 0.1 बार में जाएगा। अब देखो 22 का 0.1 से करोगे तो 2.2 हो जाएगा इंटू 0.7 इंटू एच, और ये 1.54 ही है। अभी एक तरह से 22 हो गए, 22 7 154, 22 7 154, और एच डेसिमल 1 डिजिट और 2 डिजिट बाद सेम टू सेम वैल्यू आ रही है, यानी डिवाइड करना है इसको, 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया, इक्वल से इक्वल को डिवाइड करोगे तो ये जो हाइट है इसकी 1 मीटर है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन मीटर में की है, चेंज करके सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट है a milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liter that can be stored in the tank. देखो ये टैंक सिलेंडर की शेप में है और इसमें मिल्क रखा गया है। मिल्क का वॉल्यूम निकालना है लीटर में, तो पहले हम वॉल्यूम को मीटर क्यूब में निकाल लेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और वो जो मीटर क्यूब में आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लीटर हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट के लास्ट कॉन्सेप्ट यही बताया था कि 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो पहले आप वॉल्यूम निकाल लो इसका, वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर स्क्वायर एच, 22 बाई में 7, आर की वैल्यू 1.5 इंटू 1.5 और एच की वैल्यू 7, लेंथ यानी एच हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट। तो ये आपका 22 का 1.5 से करोगे तो 33 आएगा इंटू 1.5। अब इसमें 15 का कर दो, 15 से 45 का 5, 4 कैरी ओवर, 15 से 45 49, एक डिवाइड डेसिमल मीटर क्यूब।
ये तो क्यूब में आ रहा है, पर आप इसे लीटर मत लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 49.5 इंटू 1000 लीटर एल, तो ये 2 जीरो लग जाएंगे क्योंकि एक तो डेसिमल है ही जो एक जीरो कम कर देगा। 49,500 लीटर, 49,500 लीटर इस टैंक की वॉल्यूम है मिल्क का लीटर में। नेक्स्ट है, यहां पे बच्चों जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, किसी क्यूब का शेप जो है डब्बा है उसकी हर एक एज को डबल कर देते हैं। यानी जैसे मान लो क्यूब जो है ये क्यूब है, अभी इसकी एज जो है मान लो किनारे साइड को बोलते हैं ए है, तो डबल करने पर 2a हो जाएगी। ठीक है, अब ये सवाल है, पहले एज यानी इसकी साइड को बोलते हैं ए है, बाद में डबल कर दिया तो 2a बन गया। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, इसका सरफेस एरिया कितना गुना बढ़ जाएगा पहले से, और हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा पहले से। तो कितना बढ़ जाएगा ये पता करना हो ना तो इसके लिए रेशियो निकालते हैं। तो इसका सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया 1 पहले केस के लिए और सरफेस एरिया 2 दूसरे केस के लिए। पहले केस में सरफेस एरिया इसका 6a² होगा क्योंकि a माना हमने एज, और दूसरे केस में 6a² पर a जो है वो 2a बन गया है। 6 से 6 काट दो, 2 का स्क्वायर 4 और a² से a² काट दो, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि 1/4 हो गया, 1:4 यानी सरफेस एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीजेज 4 टाइम्स। अब अगर वॉल्यूम भी कितना इंक्रीज का वो भी ऐसे रेशियो से निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, वॉल्यूम का फॉर्मूला a³ होता है, तो पहले a तो a ही है, बाद में a डबल हो गया है 2a, तो a³ अपॉन में 2 का क्यूब 8 और ये a³, ये इससे कट गया 1/8, वॉल्यूम 8 गुना बढ़ जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीजेज 8 टाइम्स, वॉल्यूम इंक्रीजेज 8 टाइम्स, वॉल्यूम 8 गुना बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया 4 गुना बढ़ेगा अगर क्यूब के एज को 2 गुना कर रहे हैं तो। नाउ वी आर ऑन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, शानदार चैप्टर। चलिए देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, यानी इस पानी जो गिर रहा है वो 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर रहा है टैंक में। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम दे रखा है 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स विल इट टेक टू फिल द रिजर्वायर, कितने घंटे में ये भर जाएगा। तो 1 मिनट में 60 लीटर, और हम ये मालूम कर लें टोटल कितने लीटर का है। मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो टैंकर दूध का टैंकर वाला जो क्वेश्चन था। तो अबे हमें आवर निकालना है ना, तो नंबर ऑफ आवर्स यानी उसे भरने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इन लीटर, इसे टैंक बोलो या रिजर्वायर बोलो, इन लीटर, और ये 60 लीटर पर मिनट। ओहो 60 लीटर पर मिनट, ये मिनट में आंसर आएगा, ये नंबर ऑफ मिनट्स, फिर बाद में आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 लीटर, तो इसका जो वॉल्यूम है वो है 108 मीटर क्यूब, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो लग जाएगा, ये लीटर में आ गया। तो ये 108 और 3 जीरो अपॉन में 60 से, इससे मिनट में आंसर आएगा, बाद में आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देना, 0 से 0 कैंसिल, ये 18 से जाएगा और 2 जीरो 1800 मिनट, 1800 मिनट,
और आवर से डिवाइड करो, मतलब आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दो। आवर्स 0 0 6 18 30 आवर्स। इस रिजर्वायर को भरने में 30 आवर्स लग जाएंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, पहले ये पता कर लो कि इस टैंक का वॉल्यूम क्या है लीटर में, और 1 मिनट में 60 लीटर जा रहा है तो कितना मिनट लगेगा वो पता चलेगा 60 से डिवाइड करके। फिर मिनट आए थे 1800 मिनट, उसको 60 से डिवाइड कर दिया तो आवर आ गया, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होते हैं इसलिए 60 से डिवाइड करना है अगर आवर में चेंज करना है तो। इस तरह से आपका एक और शानदार चैप्टर पूरा होता है, हैव अ हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, अपनी हेल्थ और अपनी सेहत। मतलब हेल्थ और सेहत का मतलब पढ़ाई, सेहत तो सेहत हेल्थ एक ही बात है। तो अपनी पढ़ाई का और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।